नमस्कार दोस्तों, मंजीत मैथ मैजिक में आप सबका स्वागत है। मध्यकालीन भारत के इतिहास के टॉपिक वाइज टेस्ट में आज हम लोग देखेंगे मुगल काल 2। दोस्तों, मुगल काल का आधा पार्ट पिछले वीडियो में दिया जा चुका है। शेष भाग के 75 क्वेश्चंस के इस वीडियो को शुरू तक सोल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, भारत पर फिर से कब्जा करने के लिए हुमायूं ने किसको हराया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिकंदर शाह को सरहिंद के युद्ध में 22 जून 1555 ईस्वी में। सिकंदर शाह जो है यह सूर्यवंश का अंतिम शासक था। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली के लाल किला के दीवाने आम में। पंजाब का वह कौन सा राज्यपाल था जिसने बाबर को भारत पर चढ़ाई करने के लिए आमंत्रित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दौलत खान लोधी। मुगल काल की मनसब प्रथा में किस एक के सिवाय सभी पब्लिक सेवाएं आती थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यायिक प्रशासन। मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ अकबर ने किया था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूटा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा राम ने। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुल ने किया था और गोकुल के बाद इसका नेतृत्व राजा राम ने संभाला था। बाबर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा उसके पुत्र हुमायूं ने प्रदान किया। हुमायूं को यह हीरा कहां से प्राप्त हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्वालियर से। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर। चौथे सिख गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। इस पर इन्होंने अमृतसर नामक तालाब खुदवाए और अमृतसर नगर की स्थापना भी की। शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जहां आरा। यह शाहजहां की बड़ी पुत्री थी। शाहजहां को औरंगजेब ने 1658 ईस्वी में कैद कर लिया था और शाहजहां की मृत्यु 1666 ईस्वी में हो गई थी। जहांगीर की पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शाह बेगम। इसका वास्तविक नाम मानबाई था। यह शहजादा खुसरो की मां थी। जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है बाज। ये आंसर होगा। बाबर की 3 पत्नियां थीं। निम्नलिखित में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? माहम, गुलरुख, गुलबदन, दिलदार। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुलबदन। गुलबदन बेगम बाबर की पत्नी नहीं, बाबर की बेटी थी। इसी ने हुमायूंनामा की रचना की थी। मुगल काल के किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सतनामी और जाट विद्रोह। ये दोनों विद्रोह औरंगजेब के काल में हुए। किस इमारत में हुमायूं का पुस्तकालय एवं खगोलीय वेधशाला स्थित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दीन पनाह। हुमायूं ने दीन पनाह का निर्माण दिल्ली में कराया था। इसी पुस्तकालय से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। मुगल सम्राट जहांगीर किस एक असाध्य रोग का मरीज था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेप्टिक अल्सर का। जहांगीर की मृत्यु 7 नवंबर 1627 ईस्वी को हो गई थी। शाहदरा में रावी नदी के किनारे इसे दफनाया गया था। शेर शाह के शासन अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी,
48:1 शेर शाह द्वारा चलाए गए स्वर्ण सिक्कों को अशरफी कहा गया। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन-ए-इलाही को स्वीकार किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बीरबल। मुगल प्रशासन में खालसा का आशय क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वयं सम्राट के स्वामित्व में भूमि। यह संपूर्ण साम्राज्य का लगभग 20% क्षेत्र के अंतर्गत आता था खालसा भूमि। प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह के नगर का नाम किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर ने। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब ने औरंगाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। इसने दक्षिण भारत की लगान व्यवस्था में मुर्शिद कुली खान के सहयोग से सुधार किया। मुर्शिद कुली खान को दक्षिण भारत का टोडरमल कहा जाता है। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर की दूसरी राजधानी फतेहपुर सिकरी थी। चित्तौड़ और रणथंभौर विजय के उपरांत अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अपनी राजधानी आगरा से बदलकर फतेहाबाद किया और फतेहाबाद का नाम बाद में फतेहपुर सिकरी पड़ा। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन-ए-इलाही को उसकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बर्नी। दीन-ए-इलाही का प्रधान पुरोहित जो है अबुल फजल था। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह तथा अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन नियंत्रण की कड़ी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टोडरमल। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने रसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टोडरमल। अकबर ने दीन-ए-इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? 1582 ईस्वी। डी आंसर होगा। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर ने। अकबर ने धार्मिक चर्चा एवं विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना का निर्माण का आदेश दिया था। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल, सार्वभौमिक शांति और भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरि विजय सूरी। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दशवंत। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राल्फ फिंच। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी में। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत किसके शासनकाल में आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के दो प्रतिनिधियों कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने जहांगीर के शासन का सुस्पष्ट चित्रण किया है। इन दोनों को
भारत के साथ अंग्रेजों के व्यापार के लिए अनुकूल रियायतें प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में भेजा गया था। जहांगीर ने थॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अजमेर में। थॉमस रो जनवरी 1616 ईस्वी में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला। वह भारत में 1615 से 1619 ईस्वी तक रहा। 1619 ईस्वी में वह जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेजों का इसी प्रकार स्वागत होता रहेगा। भारत में इंग्लैंड का वह कौन सा राजदूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, थॉमस रो। थॉमस रो मुगल दरबार में 1616 ईस्वी में आया। उससे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद, अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, वह कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल हसन। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल असर की पदवी दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मंसूर। अबुल फजल के हत्यारे को किसने पुरस्कृत किया था? जहांगीर ने। बी आंसर होगा। शाहजहां के बल्ख अभियान का क्या उद्देश्य था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काबुल की सीमा से सटे बल्ख तथा बदखसा में एक मित्र शासक को लाना। मुमताज महल का असली नाम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्जुमंद बानो बेगम। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दारा शिकोह। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? दारा शिकोह। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एल श्रीवास्तव। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मीर जुमला ने। धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच लड़ा गया। सी आंसर होगा। इसमें औरंगजेब की जीत हुई थी। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब की सेना में 1/3 यानी कि 33% लगभग जो है हिंदू सेनापति थे। अकबर के सेना में जो है 16% हिंदू सेनापति थे और शाहजहां में 24%। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दारुल इस्लामी। बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जहां आरा। यह शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी थी। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सरकार। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है।
विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, बी आंसर होगा। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर ने। अकबर नगाड़ा बजाने में भी निपुण था। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, ए आंसर होगा। इसने हुमायूंनामा की रचना की। इसने अकबर के आदेश पर बाबर तथा हुमायूं का इतिहास अपनी स्मृति से लिखा था। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हेमू। मुगल काल में मौलिम क्या था? एक जहाज का कर्मचारी, डी आंसर होगा। भारतीय व्यापारिक जहाजों पर मौलिम एक कर्मचारी था। मौलिम जहाज पर एक गोलाकार यंत्र के साथ बैठता था। इस यंत्र की सहायता से वह तारों तथा सूर्य की स्थिति का पता लगाता था तथा इससे उसे अपने जहाज की सही स्थिति में होने का पता चलता था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर, बी आंसर होगा। 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब से शत्रुता इन्हें विरासत में मिली। 1675 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा मृत्यु दंड दिया गया इन्हें। मध्यकालीन भारत का मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क, सी आंसर होगा। इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शैबानी खां। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस घराने से स्थापित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कछवाहों से। राजपुताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेवाड़ ने। मेवाड़ के शासक राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा कर अकबर ने समाप्त किया था 1563 में, 1563 ईस्वी में, और 1564 में जजिया कर का समाप्त किया था। निम्नलिखित में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर को। निम्नलिखित में से किसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली स्त्री बंध्या हो? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मीर बख्शी। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? मनसबदारी पर, ए आंसर होगा। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रसिद्ध प्रणाली से उधार ली गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मंगोलिया। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था।
जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर की। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भू राजस्व। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दहसाला। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर।